क्वेश्चन 31 प्रकार विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा। ऑप्शन बी जनमानस की राय को व्यक्त करके। ऑप्शन सी सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगा करके। ऑप्शन डी संसद में बाधाएं डालकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 32 अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन ए निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री। ऑप्शन बी घरेलू सहायिकाएं। ऑप्शन सी राष्ट्रीय बैंक में बैंक प्रबंधक। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री और घरेलू सहायिकाएं। इसका आंसर होगा सही विकल्प का चयन कीजिए ऑप्शन ए और बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन खेतीहर मजदूर ऋतुनिष्ठ सीजनल श्रमिक होते हैं। कारण क्योंकि खेती में कई तरह के काम होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और फसलों की कटाई। सही है। देखिए आप ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकलांगता अधिनियम 1905 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। सही। ऑप्शन बी इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथकीकृत अलग करना होगा। ऑप्शन ए केवल ए सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है। महिलाओं के संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 सही। ऑप्शन बी लड़कियां शर्मीली होती है लैंगिक रूढ़िवादिता। लड़कियां शर्मीली होती है ये मतलब कि ये क्या है लैंगिक रूढ़िवादिता है। ऑप्शन सी सहभागी लोकतंत्र पंचायती राज प्रणाली या व्यवस्था। ये भी ठीक है सर, ये भी ठीक है। अब ऑप्शन ए तीनों होंगे ऑप्शन ए बी सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए सॉरी। क्वेश्चन 36 श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय। ऑप्शन बी नए 100 रुपये का नोट जारी करना। ऑप्शन सी प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मध्य भोजन योजना को लागू कराने का निर्णय। ऑप्शन डी किसानों को बिजली या विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। राज्य सूची के अंतर्गत ऑप्शन सी प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू कराने का निर्णय सही। ऑप्शन डी किसानों को बिजली या विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा सी और डी। ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन बी सी बी सी। ऑप्शन सी एंड डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय ले सकते हैं राज्य सरकार की सूची के अंतर्गत। और किसानों को बिजली और विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
क्वेश्चन 37। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार। ऑप्शन डी, जीवन का अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवन का अधिकार। क्वेश्चन 38 देखिए आप। किस मामले या मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है? ऑप्शन ए सी मेहता बनाम भारतीय संघ। ऑप्शन बी, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन सी, स्मित मेहता बनाम भारतीय संघ। ऑप्शन डी, यमुना फ्लड प्लेन पर आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा मामला। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1951 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का भी अधिकार शामिल है। क्वेश्चन 39 देखिए आप। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन ए, छुआछूत या अस्पृश्यता को उन्मूलन संविधान का अनुच्छेद 17 सही। रिजर्वेशन पॉलिसी आरक्षण नीति सही। ऑप्शन सी, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी केवल बी सत्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को अनुच्छेद 17 छुआछूत, अस्पृश्यता, उन्मूलन, आरक्षण नीति जैसे उदाहरण देने चाहिए क्योंकि समाज के गरीब निर्धन वर्ग को ऊंचा उठाए बिना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का विकास किए बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय सभी लोगों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 40 निम्न कथनों को पढ़िए। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानून के विरुद्ध प्रदर्शन किया। ऑप्शन बी, मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। उदाहरण कानून बनाने में लोगों की भूमिका के। ऑप्शन बी, अधिशासन में लोगों की भूमिका के। ऑप्शन सी, दमनकारी कानून के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानून के विरुद्ध प्रदर्शन किया और मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। उपरोक्त कथन का उदाहरण दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के हैं। इरोम चानू शर्मिला, जिन्हें मणिपुर की आयरन लेडी में गार्सा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 41 पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ या प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए केवल ए सही, ऑप्शन बी केवल बी सही, ऑप्शन सी केवल दोनों ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी न तो ए और न बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बी सही। पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें सामाजिक गठन के रूप में जेंडर की स्पष्ट समझ विकसित करने और इसे सुगम बनाने के साधन के रूप में अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापक की भूमिका को स्पष्ट किया गया है, जो जेंडर न्यायोचित निष्पक्ष समाज की दिशा में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं। लैंगिक भेदभाव की प्रवृत्ति भारत में प्राचीन काल से हो रही है, जो काफी सुधार के बाद भी आधुनिक समय में अपना अस्तित्व बनाए हुए है।
पितृ प्रधान समाज होने के कारण पुरुषवादी मानसिकता आज भी व्याप्त है। क्वेश्चन 42, चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? ऑप्शन ए, देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है। ऑप्शन बी, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। ऑप्शन डी, नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चुनाव में मतदान के महत्व पर चर्चा की शुरुआत हेतु सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना विषय प्रासंगिक, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह चुनाव प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर व्यक्ति जो अपनी 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसे वोट डालने का अधिकार है। क्वेश्चन 43, भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती है? ऑप्शन ए, निरूपण। ऑप्शन बी, परियोजना। ऑप्शन सी, फैक्ट्री का भ्रमण। ऑप्शन डी, कुछ अध्ययन वृत्तों पर चर्चा। उपयुक्त विकल्पों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी। ऑप्शन बी, सी एंड डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण, कुछ अध्ययन वृत्तों, केस स्टडी पर चर्चा। क्वेश्चन 44, 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान, अभिवेचन, सेंसरशिप, भेदभाव, लोकतंत्र के नुकसान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अभिवेचन, सेंसरशिप। 1975-1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण अभिवेचन सेंसरशिप के अंतर्गत आता है। सेंसरशिप का मतलब होता है सरकार द्वारा चिट्ठी पत्री, सिनेमा आदि की प्रकाशन से पहले की गई जांच पड़ताल। फिल्मों के प्रसारण में भी सेंसरशिप का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 45, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या देकर। ऑप्शन बी, अधिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन सी, आवधिक परीक्षाओं के आयोजन द्वारा। ऑप्शन डी, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिक अवसर प्रदान कर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा किया जा सकता। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विद्यार्थियों को निम्न प्रकार से प्रभावी अवसर प्रदान करता है। समाज को समझे जिसमें वे रहते हैं, जैसे समाज की संरचना एवं प्रबंधन कैसे होता है। ग्रहण किए गए विचारों, संस्थाओं, परंपराओं के संबंध में प्रश्न कर सके। उस आनंददायक पादप सामग्री को पढ़कर आनंद प्राप्त करें जो उन्हें उपलब्ध कराई गई है। क्वेश्चन 46, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित
पर शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है। ऑप्शन ए संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल। ऑप्शन बी प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। ऑप्शन सी स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? ऑप्शन ए केवल ए और बी सही है। ऑप्शन बी केवल बी सी सही है। ऑप्शन सी केवल ए बी और सी सही है। ऑप्शन डी केवल ए और सी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ए बी और सी सही है। संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिनियम अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए और स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना आदि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान शिक्षण द्वारा विचार किया जाता है। इस प्रकार विकल्प सी के अंतर्गत कथन ए, बी और सी तीनों सही है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और अवधारणात्मक क्षमता का विकास करना है ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सके। क्वेश्चन 47। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। वह विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र लिखने के लिए कह सकती है। वह विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है। वह विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकती है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का कौन सा है? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन ए बी। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए सी, ऑप्शन सी बी सी, ऑप्शन डी केवल बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन 48। भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? ऑप्शन ए लीप वर्ष, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी घूर्णन, ऑप्शन डी प्रदीप्ति वृत्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी परिक्रमण पढ़ाया होगा। भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले परिक्रमण संप्रत्यय को पढ़ाया होगा क्योंकि परिक्रमण के द्वारा दिन की अवधि, तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि मौसमी दशाएं एक चक्रीय रूप में बदलती है। मौसम की दशाओं में वर्षा के दौरान इस चक्रीय बदलाव का प्रभाव परितंत्र पर पड़ता है। क्वेश्चन 49। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है। पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है। ऑप्शन बी सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं। ऑप्शन सी मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑप्शन बी ए सी डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ए सी डी। ए पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है। वो मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी ज्ञात और संदिग्ध बीच अंतर करते हैं। इसका आंसर होगा ए सी डी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 50। आर्थिक सिद्धांतों और कानून को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़ों डाटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। समस्या के विधि के तहत, आगमनात्मक विधि के तहत, प्रयोगशाला विधि के तहत, परियोजना विधि के तहत। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आगमनात्मक विधि के तहत। क्वेश्चन 51। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यता और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके
रहने द्वारा। ऑप्शन बी सामुदायिक संसाधनों का उपयोग या प्रयोग करना। ऑप्शन सी फिल्मों और वृत्त चित्रों को देखना। ऑप्शन डी सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना। इसका आंसर होगा बी और सी और डी। अब देखिए बी सी डी कहाँ है। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ए सी डी, ऑप्शन सी बी सी डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 53, मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। रजिया को कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। उपरोक्त कथन दर्शाते हैं जेंडर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं, हिंसा को बढ़ावा, शांति को बढ़ावा, केवल पुरुष हो शासन चला सकते हैं। उपरोक्त कथन को दर्शाते हैं जेंडर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं। ऑप्शन बी हिंसा को बढ़ावा, ऑप्शन सी शांति को बढ़ावा, ऑप्शन डी केवल पुरुष हो शासन चला सकते हैं। इसका आंसर होगा ए और बी। अब देखो ऑप्शन में ओनली केवल ए और बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही को पहचानिए। ऑप्शन ए अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन बी पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित किया करते थे। ऑप्शन डी पांडुलिपियों को संभावना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी एंड सी। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजन कार्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए एक नए औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना और पूछने पर कहाँ से आए हैं, कहाँ काम करते हैं। ऑप्शन बी नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्रियाशील नमूनों का निर्माण। ऑप्शन सी वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना। ऑप्शन डी ऐतिहासिक घटनाओं को समय सीमा का पुनः सृजन करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 55, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की भावात्मक क्षमताओं का आकलन। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की मनोगत्यात्मक क्षमताओं का आकलन। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की मनोसामाजिक क्षमताओं का आकलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन। क्वेश्चन 56, एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी स्मरण करना, ऑप्शन डी बोध समझ। इसका आंसर होगा ए और बी विश्लेषण और संश्लेषण। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एंड बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है। ऑप्शन ए हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए। ऑप्शन बी चीनी उद्योग कैसे काम करता है। ऑप्शन सी बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है। ऑप्शन डी हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाए। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी सी डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सी डी। चीनी उद्योग कैसे काम करता है, बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है, हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाए। क्वेश्चन 58, निम्न में से कौन से पर्सन अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं।
ऑप्शन ए राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए। ऑप्शन बी मौलिक अधिकार क्या है। ऑप्शन सी भारत गणराज्य कब बना। ऑप्शन डी क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध न हो। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए बी डी, ऑप्शन सी बी सी डी, ऑप्शन डी ए बी सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं। ऑप्शन बी देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को बढ़ावा देना असंभव है, उचित सिद्ध करें। ऑप्शन सी क्रांति खाद्य अनाज के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, व्याख्या करें। ऑप्शन डी हरित क्रांति ने भारत को मृदा मिट्टी अपकर्ष की ओर पहुंचा दिया है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन ए डी, ऑप्शन डी बी डी। इसका आंसर है ऑप्शन ए बी सी। क्वेश्चन 60, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रकरण है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों को उनके अनुकूलन और बाल केंद्रित तरीके में गतिविधियों, अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दे। ऑप्शन बी बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने दे। ऑप्शन सी बच्चे के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करे। ऑप्शन डी शारीरिक मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करना। इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ए सी एंड डी। इसका आंसर होगा ए सी एंड डी। ए सी बच्चों को उनके अनुकूलन, बाल केंद्रित तरीके में गतिविधियां, अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दे। और बच्चे के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करे। शारीरिक मानसिक क्षमता को पूर्ण सीमा तक विकसित करना।